भगवान शिव कहते हैं, तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो जीवन तुम्हारे साथ कठोर क्यों हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम तो सीधा मार्ग चल रहे हो, फिर रास्ते में कांटे क्यों हैं। पर सत्य यह है कि कर्म केवल वह नहीं जो तुम्हें आज याद है। कर्म वह भी है जो तुम्हारी चेतना की गहराइयों में छिपा है, जो कभी विचार बना, कभी इच्छा बना और कभी किसी को अनजाने में पीड़ा दे गया। अच्छा कर्म केवल बाहरी आचरण से नहीं बनता, वह भीतर की भावना से बनता है। यदि हाथ से दान दिया जाए पर मन में अहंकार हो, तो वह दान नहीं, केवल प्रदर्शन है। यदि वाणी मीठी हो पर हृदय में ईर्ष्या हो, तो वह सज्जनता नहीं, केवल आवरण है। इसलिए समझ लो, कर्म का फल केवल क्रिया से नहीं, भावना से तय होता है। जीवन में जो परिस्थितियां तुम्हें आज मिल रही हैं, वे संयोग नहीं है। यह किसी ईश्वर की मनमानी भी नहीं है। यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा का लौटकर आना है। जो बीज तुमने कभी बोया था, वही वृक्ष बनकर सामने खड़ा है। यदि बीज कांटों का था तो छाया की अपेक्षा मत करो, और यदि बीज सच्चाई का था तो धैर्य रखो, फल अवश्य मिलेगा, चाहे समय लगे। कर्म का नियम कठोर इसलिए लगता है क्योंकि वह निष्पक्ष है। उसमें न रिश्तेदारी है, न भावुकता। जैसे अग्नि सबको समान रूप से जलाती है और जल सबको समान रूप से शीतल करता है, वैसे ही कर्म भी बिना भेदभाव के अपना परिणाम देता है। आज का हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भविष्य का आकार गढ़ रही है। इसलिए शिकायत छोड़ो और सजगता अपनाओ। अपने मन को साफ करो, अपनी नीयत को शुद्ध करो, क्योंकि जब नीयत बदलती है तो नियति भी बदलने लगती है। याद रखो, कर्म केवल हाथों से नहीं, मन और भाव से भी होते हैं। और जब मन निर्मल हो जाता है, तब जीवन की दिशा भी स्वयं निर्मल हो जाती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि यह संदेश आपके दिल को छू रहा है और आपको शांति दे रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव कहते हैं, जहां मेरा नाम लिया जाता है, वहां मैं स्वयं वास करता हूं। मित्रों, यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं तक सुनते हैं, सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर अपने पुराने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रुककर इस सत्य को भीतर उतार लेता है, उसका जीवन बदलने लगता है। तुम भी अगर आज सच में समझने को तैयार हो, तो अपने मन को शांत करके यह स्वीकार करो कि तुम्हारा हर क्षण, हर प्रतिक्रिया, हर सोच तुम्हारी नियति की मिट्टी को आकार दे रही है। तुम कहते हो कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। पर क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम्हारे मन में कितनी बार किसी के लिए ईर्ष्या उठी? कितनी बार तुमने किसी की सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलन महसूस की? कितनी बार तुमने किसी की तकलीफ पर मौन रहकर स्वयं को बचा लिया? कर्म केवल वह नहीं जो हाथ से होता है, कर्म वह भी है जो मन में उठता है और वहीं दबा दिया जाता है। अपने दिन की शुरुआत एक सरल संकल्प से करो। आज मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा। आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकूंगा। आज मैं किसी की पीड़ा को हल्का करने का प्रयास करूंगा, चाहे वह एक शब्द से ही क्यों ना हो। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े परिणाम लाते हैं। और जब कभी मन टूटे, जब कभी लगे कि अब उम्मीद व्यर्थ है, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले था? यदि तुम्हारे भीतर थोड़ा भी धैर्य बढ़ा है, थोड़ी भी समझ आई है, तो समझो कि तुम्हारे कर्म अपना काम कर रहे हैं। फल आ रहा है, बस प्रक्रिया चल रही है।
तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णयों से बन रहा है। हर क्षण तुम्हें अवसर देता है कि तुम पुराने ढर्रे को तोड़ो और नया मार्ग चुनो। शिकायत का मार्ग आसान है, पर विकास का मार्ग कठिन है। पर जो कठिन मार्ग चुनता है वही सच्ची शांति पाता है। इसलिए आज से यह न सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सोचो कि जीवन तुम्हें क्या सिखा रहा है। यह मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह पूछो कि मुझे इससे क्या बनना है। यही प्रश्न तुम्हें शक्ति देगा। जब नीयत साफ होती है तो नियति को भी बदलना पड़ता है। जब मन निर्मल होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। और जब कर्म बिना अपेक्षा के किए जाते हैं तो उनका फल देर से सही पर अत्यंत मधुर होता है। इसलिए रुकना मत, टूटना मत, स्वयं को पीड़ित मत मानो। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। आज जो बोओगे वही कल काटोगे। और यदि आज से तुम जागरूक होकर सच्ची भावना से धैर्य के साथ कर्म करोगे तो आने वाला समय तुम्हारी दृढ़ता की गवाही देगा। याद रखो, कर्म का नियम कठोर है पर न्यायपूर्ण है। और जो इसे समझ लेता है वह शिकायत नहीं करता, वह निर्माण करता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम परिस्थितियों के शिकार बनकर जियोगे या अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति को नया आकार। क्योंकि यहीं से वह सत्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने के लिए परखता है। पर तुम क्या करते हो? पहली ठोकर पर ही स्वयं को अभागा घोषित कर देते हो। पहली असफलता पर ही यह मान लेते हो कि शायद भाग्य ही खराब है। समझो, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो आसमान से बैठकर तुम्हारा निर्णय कर रही हो। भाग्य तुम्हारे ही कर्मों का परिपक्व परिणाम है। जैसे नदी अपने स्रोत से निकलकर रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की धारा बनाते हैं। यदि बीच में पत्थर आते हैं तो नदी रुकती नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है। पर तुम छोटे से पत्थर से टकराकर बैठ जाते हो और कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर सच यह है कि दुनिया तुम्हें देख भी नहीं रही। वह अपने संघर्षों में व्यस्त है। तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अधैर्य है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज अच्छा सोचो और कल सब बदल जाए। पर जीवन खेती की तरह है। बोने और काटने के बीच प्रतीक्षा अनिवार्य है। कभी यह भी सोचो कि यदि हर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो क्या तुम धैर्य सीख पाते? क्या तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होता? क्या तुम्हारा चरित्र मजबूत होता? नहीं। तत्काल फल तुम्हें लालची बना देता, विलंबित फल तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए जो देर हो रही है वही तुम्हें गढ़ रही है। और एक गहरी बात समझ लो, कर्म केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बनाते, वे तुम्हारा व्यक्तित्व भी बनाते हैं। जब तुम कठिन समय में भी सही मार्ग चुनते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो और तुम फिर भी सत्य पर अडिग रहो तब तुम्हारी आत्मा उज्जवल होती है। यही असली कमाई है। धन, नाम, सम्मान ये सब अस्थायी है, पर चरित्र स्थायी है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो सुख, पर जीवन तुम्हें संघर्ष देता है क्योंकि तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है। तुम चाहते हो प्रशंसा, पर जीवन तुम्हें आलोचना देता है क्योंकि तुम्हें विनम्रता सीखनी है। तुम चाहते हो सफलता, पर जीवन तुम्हें असफलता देता है क्योंकि तुम्हें धैर्य और सुधार का अवसर चाहिए। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम हर घटना को दंड मानते रहोगे
या उसे शिक्षा के रूप में देखोगे? यही निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीख मानता है, वह कभी टूटता नहीं। वह गिरता है, पर हर बार थोड़ा और समझदार होकर उठता है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। उसे शिकायतों में व्यर्थ मत करो, उसे निर्माण में लगाओ। यदि आज परिस्थिति विपरीत है, तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। यदि लोग साथ नहीं दे रहे, तो स्वयं का साथ दो। यदि परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपनी प्रक्रिया सुधारो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को क्षमा करना सीखो। कई बार हम अपने ही पुराने निर्णयों के बोझ से दबे रहते हैं। मुझसे गलती हो गई, काश मैंने ऐसा न किया होता। ये विचार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। गलती भी कर्म है और उसका फल भी मिलेगा। पर यदि तुम उससे सीख लेते हो, तो वही गलती तुम्हारा गुरु बन जाती है। आज से अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। जो भी आ रहा है, उसे स्वीकार करो। जो भी सीख मिल रही है, उसे ग्रहण करो। और जो भी अवसर मिल रहा है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि परिस्थितियां बदलने लगी हैं, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है, तभी बाहर परिवर्तन संभव होता है। यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए। पर जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, वह अंततः शांति तक पहुंचता है। और वही शांति सबसे बड़ा फल है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को निष्काम रखो, अपनी नियत को निर्मल रखो। समय लगेगा, पर परिणाम निश्चित है। जो जागरूक होकर कर्म करता है, उसकी नियति भी एक दिन मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। एक और परत खोलते हैं उस सत्य की, जिसे सुनकर मन पहले असहज होता है, पर बाद में वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तुम जीवन से न्याय चाहते हो, पर क्या तुम स्वयं के प्रति पूरी तरह न्यायपूर्ण हो? जब तुम गलती करते हो, तो क्या उसे स्वीकार करते हो या परिस्थितियों पर डाल देते हो? जब तुम क्रोधित होते हो, तो क्या मानते हो कि यह तुम्हारी कमजोरी है, या कहते हो कि सामने वाला कारण था? यही वह स्थान है जहां कर्म की जड़ छिपी है। कर्म केवल बड़े निर्णयों में नहीं बनते, वे छोटी छोटी आदतों में बनते हैं। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार कैसा होता है? कृतज्ञता का या शिकायत का? किसी की सफलता देखकर तुम्हारे मन में प्रेरणा आती है या तुलना? किसी की गलती देखकर तुम्हें सुधार का भाव आता है या निंदा का? ये सूक्ष्म बातें ही तुम्हारी नियति का ताना बाना बुनती हैं। बहुत लोग बाहर से सज्जन दिखते हैं, पर भीतर निरंतर असंतोष से भरे रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं, पर मन में गणना करते हैं। मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? यही गणना तुम्हारे पुण्य को सीमित कर देती है, क्योंकि जहां हिसाब है, वहां शुद्धता नहीं है। सच्चा कर्म वह है जो बिना गिनती के किया जाए। और एक बात और समझो, कठिन समय तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम स्वयं को सुन सको। जब शोर कम होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, पर तुम उस सन्नाटे से डर जाते हो। तुम तुरंत व्यस्त हो जाते हो, किसी से शिकायत कर लेते हो, ध्यान भटका लेते हो। पर जो उस सन्नाटे में बैठ जाता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लेता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। तुम्हारा मन ही स्वर्ग है और वही नरक भी है। यदि मन में शांति है, तो अभाव में भी संतोष है। यदि मन में अशांति है, तो संपन्नता में भी खालीपन है। इसलिए कर्म से पहले मन को साधो, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, शब्द बोलने से पहले सोचो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगी। तुम्हें शायद लगे कि यह सब सुनना आसान है, पर जीना कठिन है। हाँ, कठिन है,
क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, पुराना क्रोध फिर उठेगा, पुरानी तुलना फिर सामने आएगी। पर हर बार जब तुम सजग होकर सही विकल्प चुनते हो, तब तुम अपने भविष्य को नया आकार दे रहे होते हो। याद रखो, जीवन तुम्हें वही प्रश्न बार बार देता है जब तक तुम सही उत्तर न सीख लो। यदि संबंधों में बार बार पीड़ा मिल रही है, तो देखो, क्या तुम्हारी अपेक्षाएं अधिक हैं? यदि धन के क्षेत्र में संघर्ष है, तो देखो, क्या तुम्हारी योजना में स्पष्टता है? यदि सम्मान नहीं मिल रहा, तो देखो, क्या तुम स्वयं को सम्मान दे रहे हो? दोष ढूंढना सरल है, समाधान बनना कठिन। पर जो समाधान बनता है, वही नेतृत्व करता है, वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। और अंत में एक गहरी बात, कर्म का नियम डराने के लिए नहीं है, जागृत करने के लिए है। यह तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारे पास हर दिन नया चुनाव करने की शक्ति है। आज का एक सही निर्णय आने वाले वर्षों का मार्ग बदल सकता है। इसलिए अब रुकना मत, अपने भीतर की सफाई शुरू करो, शिकायत कम करो, कृतज्ञता बढ़ाओ, तुलना कम करो, आत्मविकास बढ़ाओ, प्रतिक्रिया कम करो, समझ बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों को तुम अभिशाप मानते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। जिन लोगों को तुम विरोधी समझते थे, वही तुम्हारे शिक्षक बन गए। और जिन कठिनाइयों से तुम भागना चाहते थे, वही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बन गई। यही जीवन का रहस्य है। कर्म करो, पर जागरूक होकर, प्रतीक्षा करो, पर विश्वास के साथ, और जियो, पर सीखते हुए। क्योंकि जो सीखता रहता है, वही अंततः जीतता है। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां बात रुकी थी। अब यह केवल समझने की नहीं, भीतर तक उतरने की बात है। तुमने सुना कि कर्म का नियम कठोर है, पर न्यायपूर्ण है। अब समझो कि यह कठोरता तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। जब तक मनुष्य सुख में रहता है, वह गहराई से सोचता नहीं, वह स्वयं को परखता नहीं, वह अपने भीतर झांकता नहीं। कठिनाई ही वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत संयमी हो, बहुत धैर्यवान हो। पर जैसे ही परिस्थिति बदलती है, भीतर छिपा क्रोध बाहर आता है, भीतर छिपी अधीरता बाहर आती है, भीतर छिपा भय बाहर आता है। तब समझ आता है कि अभी बहुत काम बाकी है। यही कर्म का वास्तविक उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारे अधूरेपन से परिचित कराना। तुम यह सोचते हो कि यदि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों? पर जीवन अच्छा और बुरा की भाषा में नहीं चलता, वह संतुलन की भाषा में चलता है। जहां असंतुलन है, वहां सुधार आएगा। कभी वह सुधार सुख के रूप में आता है, कभी संघर्ष के रूप में, पर उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें संतुलित बनाना। तुम्हारे भीतर जितनी अपेक्षाएं होंगी, उतनी ही पीड़ा होगी, क्योंकि अपेक्षा बांधती है। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी कद्र करें, तुम्हारे अनुसार चले। पर जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें चोट लगती है। चोट इसलिए नहीं लगी कि सामने वाला गलत था, चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने मन में एक चित्र बना लिया था और जीवन उस चित्र के अनुसार नहीं चला। यदि तुम अपेक्षा कम कर दो और प्रयास पर ध्यान दो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर प्रयास तुम्हारे हाथ में है। और जब व्यक्ति प्रयास पर ध्यान देता है, तब वह हर स्थिति में शांत रहता है। याद रखो, कर्म का फल केवल बाहरी घटना नहीं होता। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें नुकसान हुआ, पर उसी घटना ने तुम्हें अहंकार से बचा लिया। तुम्हें लगता है
कि तुम हार गए, पर उसी हार ने तुम्हें विनम्र बना दिया। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ गए, पर उसी अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया। जीवन का हर मोड़ तुम्हें गढ़ रहा है। प्रश्न यह है कि तुम खुद को टूटने दे रहे हो या बनने दे रहे हो, क्योंकि परिस्थिति तो वही है, पर दृष्टिकोण अलग हो सकता है। जो व्यक्ति हर घटना में सीख ढूंढता है, वह कभी खाली नहीं रहता। उसे हर दिन नया ज्ञान मिलता है। वह गिरकर भी समृद्ध होता है। और जो व्यक्ति हर घटना में दोष ढूंढता है, वह जीतकर भी खाली रहता है। अब एक और गहरी बात सुनो। कर्म केवल वर्तमान और भविष्य को नहीं जोड़ता, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को भी आकार देता है। यदि तुम बार बार नकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारा चेहरा भी भारी हो जाता है, तुम्हारी वाणी भी कठोर हो जाती है, तुम्हारे संबंध भी दूर होने लगते हैं, और फिर तुम कहते हो कि लोग बदल गए, जबकि परिवर्तन पहले तुम्हारे भीतर हुआ था। इसलिए सजग रहो, हर विचार के साथ जागरूक रहो, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है। पहले विचार आता है, फिर भावना बनती है, फिर शब्द बनता है, फिर कार्य बनता है, और अंत में वही परिणाम बनकर लौटता है। यदि तुम बीज को ही शुद्ध रखोगे, तो फल भी मधुर होगा। धैर्य को अपना मित्र बनाओ। अधीर व्यक्ति कभी गहराई नहीं समझ पाता। वह हर चीज जल्दी चाहता है, इसलिए अधूरा रह जाता है। जो प्रतीक्षा करना जानता है, वही संपूर्णता का स्वाद चखता है। और सबसे अंत में स्वयं से एक वचन लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा। मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ चुनूंगा। मैं शिकायत नहीं, जिम्मेदारी चुनूंगा। मैं तुलना नहीं, आत्मविकास चुनूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ रही है। पहले जो बात तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही तुम्हें हिला भी नहीं पाती। पहले जो शब्द तुम्हें आहत करते थे, अब वही तुम्हें समझ दे जाते हैं। यही आंतरिक शक्ति है, यही कर्म की परिपक्वता है। और जब यह परिपक्वता आ जाती है, तब नियति भी बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हो। अब आगे का मार्ग स्पष्ट है। जागो, समझो, सुधारो और निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारा श्रेष्ठ रूप देने की प्रक्रिया में है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे निर्माण में लगा है, तब शिकायत अपने आप कम होने लगती है। पर यहीं एक और परीक्षा शुरू होती है, अहंकार की। जैसे ही थोड़ी समझ आती है, मन कहता है, अब मैं समझ गया, अब मैं दूसरों से बेहतर हूं। और यही सोच फिर तुम्हें उसी चक्र में वापस ले जाती है। इसलिए जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो गए। जागरूकता का अर्थ है कि तुम विनम्र हो गए। जितना ज्ञान बढ़े, उतनी नम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो सच में समझता है, वह जानता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी सम्मान से, कभी अपमान से। कभी तुम्हें ऊंचाई देगा और देखेगा कि तुम घमंडी तो नहीं बन रहे। कभी तुम्हें नीचे गिराएगा और देखेगा कि तुम टूट तो नहीं रहे। हर स्थिति तुम्हारी परीक्षा है, परिणाम नहीं, प्रतिक्रिया की। सोचो, यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम शांत रहे, तो किसकी जीत हुई? तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपने मन को नियंत्रण में रखा। और यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की और तुम बहक गए, तो किसकी हार हुई? तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपने संतुलन को खो दिया। संतुलन ही असली साधना है। सुख आए तो कृतज्ञ रहो, दुख आए तो धैर्य रखो। यही स्थिरता धीरे धीरे तुम्हें अडिग बना देती है। अब अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो।
इस यात्रा में हर व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें परखने आता है, कोई तुम्हें आगे बढ़ाने आता है और कोई तुम्हें छोड़कर तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आता है। यदि तुम हर व्यक्ति को पकड़कर रखना चाहोगे तो पीड़ा होगी। यदि तुम हर व्यक्ति से सीखकर आगे बढ़ोगे तो विकास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का फल हमेशा बाहरी रूप में नहीं दिखता। कभी कभी सबसे बड़ा फल यह होता है कि तुम्हारा मन शांत हो गया, तुम्हें भीतर से संतोष मिलने लगा, तुम्हें अब दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगी। यही स्वतंत्रता है, यही आंतरिक विजय है। बहुत लोग पूरी जिंदगी बाहरी जीत के पीछे भागते रहते हैं, नाम, पैसा, पहचान, पर भीतर से बेचैन रहते हैं। और कुछ लोग भीतर जीत जाते हैं, फिर बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो वे स्थिर रहते हैं। अब खुद से पूछो, तुम्हें किस तरह की जीत चाहिए, क्षणिक या स्थायी? यदि स्थायी चाहिए तो रोज अपने मन को देखना शुरू करो। रात को सोने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने कहां सही प्रतिक्रिया दी, कहां मैं बहक गया, कल मैं क्या सुधार सकता हूं? यही आत्मनिरीक्षण तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। और याद रखो, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यह छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर महान जीवन बनाते हैं। तुम्हें बस निरंतर रहना है, बीच में थकना नहीं है। कभी लगे कि प्रगति नहीं हो रही तो पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम पहले जैसे हो? यदि नहीं तो समझो कि यात्रा सही दिशा में है। अंततः जीवन का सार यही है, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को जागरूक बनाओ, अपनी अपेक्षाओं को सीमित करो और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही आत्मबल है, यही कर्म की परिपक्वता है। और जब यह अवस्था आ जाती है तब तुम जीवन से डरते नहीं, उसे स्वीकार करते हो। तब तुम भाग्य को कोसते नहीं, उसे गढ़ते हो। तब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने निर्णयों के निर्माता बन जाते हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे या इस समझ को अपने जीवन की दिशा बना दोगे? मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।